नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवाने। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पहली नजर में तो केवल नीट परीक्षा से जुड़ी हुई लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ है। जी हां, ऐसा सवाल जो देश के लाखों सीएपीएफ के जवानों और उनके परिवार के दिल की आवाज बन चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि नीट के जो री एग्जाम है और जो प्रश्न पत्र है और जो परीक्षा को लेकर जो सामग्री है उसको सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीएपीएफ को सौंपी जाएगी। जी हाँ, तो अब सीएपीएफ सीआरपीएफ मतलब सीएपीएफ को जो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जो है वो प्रश्न पत्र की सुरक्षा करेंगे, हवाई मार्ग से लेकर सड़क मार्ग तक और स्ट्रांग रूम से लेकर परीक्षा केंद्र तक। यानी हर चरण में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीएपीएफ के कंधों पर होगी। कारण भी साफ है, पिछले कुछ वर्षों में नीट समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उस पर धांधली का आरोप भी लगे, एनटीए पर सवाल उठे, तो देश भर में छात्रों और अभिभावकों का भरोसा डगमगाया। तो ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि अब परीक्षा प्रक्रिया में सुरक्षा का ऐसा तंत्र बनाया जाए जिस पर कोई सवाल न उठा सके। और साथियों, जब भरोसे की बात आई तो सरकार की नजर सीएपीएफ पर जाकर ठहर गई। जरा सोचिए, जब मामला करोड़ों छात्रों के भविष्य का हो, जब पूरे देश की निगाहें परीक्षा पर लगी हो, जब एक छोटी सी चूक राष्ट्रीय बहस बन सकती हो, तब सरकार किस पर भरोसा करती है? सोचिए, किस पर भरोसा करती है? यही हमारे सीएपीएफ भाइयों पर, क्योंकि सरकार जानती है कि ये वही जवान है जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, चाहे वो सीमा पर, आंतरिक सुरक्षा में भी, चुनावों में भी, आपदाओं में भी और अब परीक्षा सुरक्षा में भी। यानी देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में सीएपीएफ आज भी टॉप पर है। लेकिन अब एक सवाल सीएपीएफ के जवान भी पूछ रहे हैं, और यही वह जगह है जहां इस चर्चा का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। सीएपीएफ के लाखों जवान और उनके परिवार वर्षों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, एक ही सवाल। अगर सरकार को सीएपीएफ पर इतना भरोसा है तो फिर सीएपीएफ के जवानों की ओपीएस की मांग पर भरोसा क्यों नहीं है? जरा इस विरोधाभास को समझिए। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सीएपीएफ, जब चुनावों की निष्पक्षता का सवाल हो तो सीएपीएफ, जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था संभालनी हो सीएपीएफ, जब दंगा हो सीएपीएफ, जब आतंकवाद से मुकाबला करना हो तो सीएपीएफ, जब प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य करना हो तब भी सीएपीएफ, और अब जब नीट जैसे संवेदनशील एग्जाम के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करनी हो तब भी सीएपीएफ। यानी जिम्मेदारी की बात हो तो सरकार को सीएपीएफ की क्षमता पर कोई शक नहीं, सीएपीएफ पर ही भरोसा है, उनकी निष्ठा पर भरोसा है, उनकी ईमानदारी पर भरोसा है, उनकी कार्य कुशलता पर भरोसा है। लेकिन जब वही जवान कहते हैं कि सेवा समाप्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, तो फिर यह मांग वर्षों से अधर में क्यों लटकी हुई है? सीएपीएफ कर्मियों का तर्क है कि वो देश की सबसे कठिन और जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं। लंबी ड्यूटी, परिवार से दूरी, लगातार स्थानांतरण, हमेशा 24/7 रेडी टू मूव, मानसिक और शारीरिक दबाव और कई बार जान का जोखिम। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित और सम्मानजनक पेंशन की मांग क्या अनुचित है? दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएपीएफ कर्मियों के बीच उम्मीद जगी थी। उनको लगा था कि अब तो मिल ही गया ओपीएस, उनको लगा था कि शायद अब वर्षों पुरानी मांग को जो है न्याय मिल गया। लेकिन इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां जो चल रहा है वो आपको हमने बताया ही पहले, और अभी भी जो भी सुनवाई हो रहा है वो हम बताने का काम करते ही रह रहे हैं।
तो वो अब अलग जो है कानूनी लड़ाई जारी है। वहां पर अदालत अपना काम कर रही, सरकार अपनी दलीलें दे रही, लेकिन जमीन पर तैनात जवान के मन में सवाल एक ही सवाल है और वो आज भी कायम है। क्या देश की सुरक्षा का भार उठाने वाले इन कंधों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है? क्या भरोसा केवल जिम्मेदारी देने का नाम नहीं होता? भरोसा उस व्यक्ति के भविष्य को सुरक्षित करने का भी नाम होता है जिस पर आप जिम्मेदारी सौंपते हैं। आज जब सरकार करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीएपीएफ पर भरोसा कर रही है, तो लाखों सीएपीएफ परिवार भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन सीएपीएफ के जवानों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो है सरकार उतनी ही गंभीरता से इस पर विचार करेगी। साथियों, यह केवल पेंशन का मुद्दा नहीं है, यह सम्मान का मुद्दा है, यह सुरक्षा का मुद्दा है, यह उस जवान की चिंता का मुद्दा है जो आज देश के लिए अपना वर्तमान समर्पित कर रहा है। और शायद इसी वजह से आज बैरकों से लेकर बॉर्डर तक, कैंपों से लेकर परिवारों तक एक ही सवाल लगातार गूंज रहा है कि जब देश की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए सीएपीएफ पर भरोसा किया जा सकता, तो फिर सीएपीएफ के भविष्य पर भरोसा करके ओपीएस जैसे मुद्दे का समाधान कब निकाला जाएगा? दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको क्या लगता है, क्या सीएपीएफ के जवानों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए? इस पर आपकी राय मैं पूछ रहा हूं, या आप कमेंट में लिखें। दूसरा सवाल है, क्या सरकार को इस विषय पर सकारात्मक पहल नहीं करनी चाहिए? तो अपनी राय इन दोनों सवालों पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आपकी बात सरकार तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और देश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और वर्दीधारी जवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए अंगवानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना एक तो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक पैसा नहीं जाता है। तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि यही सपोर्ट है जो हमारा मनोबल बढ़ाता है। और जैसा कि आपको पता है, चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब फ्री है, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, वहां पर आप जो लेवल आपको ठीक लगे उसकी मेंबरशिप लेके कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप के जरिए आप हमें मदद कर सकते हैं, या फिर अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।